हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, इंडिया गेट सितंबर 5 कॉकरोचेस बी देयर। चलिए सुन लेते हैं, रत्ना जी को भी सुन लेते हैं। आइए सुनिए, और आपको इसमें मजे की बात बताता हूँ एक। हेलो एवरीवन। सो आज कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल वर्किंग कमेटी ने एक मीटिंग करी थी दोपहर में 2 बजे। उस मीटिंग में हम सबने ये डिसाइड करा है कि जो गवर्नमेंट हमारे साथ करना चाह रही है वो हम उन्हें करने नहीं देंगे। आज 1 महीना होने को आया है और उन्होंने हमसे कुछ वादे करे थे जो अभी तक उन्होंने पूरे नहीं करे हैं। उन्होंने बोला था कि जितने भी बच्चों पर FIRs हुई हैं प्रोटेस्ट के दौरान वो सब वापस लिए जाएंगे। जितने भी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है नीट पेपर के वजह से, उन सबके परिवार वालों को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, वो नहीं मिला है अभी तक। तो ये जो सारी चीजें उन्होंने हमसे बोली हैं और नहीं करी हैं, और हमने देखा कि कैसे जो गवर्नमेंट की डेलीगेशन भी जो मुझसे और सौरभ से बार बार मिल रही थी, हमें बोल रही थी कि वो करेंगे ऐसा एंड तुरंत करेंगे। हमने देखा कि अगस्त 2 के बाद उनसे भी हमारा जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो गया था। वहां से कोई पहल नहीं आ रही थी ऐसी कि वो कुछ करना चाह रहे हैं इसके लिए आगे। इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट हियरिंग भी हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला कि वो भी चाहता है कि कोई भी इनोसेंट प्रोटेस्टर के अगेंस्ट FIRs ना हो। तब भी हमने देखा यूनियन गवर्नमेंट ने एक बार भी नहीं ये बोला कि वो चाहेंगे कि वो 142 की पावर के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपील करें कि वो सारे FIRs साथ में क्वॉश करें। हुई थी ये बात रत्ना, बिटिया हुई थी ये बात। शुरू में ही तुषार मेहता साहब ने ओपनिंग ही इससे की थी कि सरकार मुकदमे वापस लेना चाहती है, उसका हम तरीका बता रहे हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था आर्टिकल 142 के तहत, वहां पे ये बात हुई थी बिटिया कि हम इसको मुकदमे वापस ले सकते हैं। लेकिन वहां कबाब में एक हड्डी आ गई थी, हड्डी, जिसने वहां ये नहीं होने दिया। ठीक है, तूफान खड़ा कर दिया वहां पर। ये बात हुई थी, वहां मौके का चौका तुम लोग मार लेते उस दिन। लेकिन जैसा हमने बताया ना, कबाब में हड्डी गलत हो गया, कबाब में कांटा आ गया था बबूल का। ठीक, आगे चलिए। कॉम्पेंसेशन के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अभी जब आज ये मीटिंग हुई है, आई थिंक हमारा पेशेंस एकदम चेक करा गया है। हमें हर तरह से ऐसे फंसाया गया है कि आप बिटिया, अगर तुम्हें फंसाया गया होता ना तो NSA में अंदर पड़ी होती, NSA में अंदर पड़ी होती। और दीप के जहां आराम करने नहाने, बिल्कुल व्यंग के बिना बोल रहा हूं, आराम करने नहाने रेस्ट करने कोई आसपास कोई होटल था, वहां कमरे में जाता था ना, वहां जूते के अंदर से 5 ग्राम या 8 ग्राम या 20 ग्राम निकल आती। हमारे जैसा अगर वहां पर प्रभारी होता तो, है ना। तुम्हें बिटिया बिल्कुल नहीं फंसाया गया है ना, ऐसी बात ना बोलो। आगे चलिए। पूरे मामले को डिले करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि जो कॉकरोचेस जंतर मंतर पे 1.5 महीने रह के एक इस्तीफे का डिमांड कर सकते हैं, वो जितने ना 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 ना, तुम फिर झूठ बोल रही हो। 1.5 महीने रह के ये कहो, बार बार फ्लॉप होके सोनम वांगचुक के आने के बाद, लाइमलाइट में आके और सोनम वांगचुक के उठाए जाने के बाद तुम्हें पूछ कौन रहा था? अबे सोनम वांगचुक के साथ जो 3 लोग तुम्हारे संगठन के, 2 या 3 अनशन पर बैठे थे, उनका नाम भी अच्छी तरह पता है किसी को कौन था? मीडिया ने उनको कवर भी किया 1 महीने में। यह है तुम्हारी औकात। आगे चलो। वादे उन्होंने हमें बोले थे पूरे करने के लिए, उसके डिमांड के लिए वापस से आ सकते हैं। इसीलिए हम जो कॉकरोच जनता पार्टी के सारे नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, हमने ये डिसाइड करा है कि सितंबर 5 को हम एक पीसफुल मार्च करेंगे फ्रॉम इंडिया गेट टू दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर जो है। अरे बिटिया, तुम फिर गलती कर रहे हो। ये भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में बोला था, पीसफुल मार्च जैसी कोई चीज नहीं होती है। तुम ये बोलो हम परमिशन लेके लॉफुल मार्च करेंगे। लॉफुल, अनलॉफुल। इन क्रिमिनल लॉ देयर इज नथिंग लाइक पीसफुल। ठीक, आगे चलिए। एंड वहां पे हम लोग डिमांड करेंगे कि ये जो 2 हमारे वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड्स है कि FIR विड्रॉ हो एंड कॉम्पेंसेशन मिले जो विक्टिम्स की फैमिली है उनको। उसके लिए हम सब एकजुट एक साथ आएंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी कॉकरोचेस हैं देश भर में वो दिल्ली आए। जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका पार्ट। हाँ, अब तो मैं फिर वही वाली बात बोल रही हो कि हम डिमांड करेंगे। अब डिमांड करने में फिर बैरिकेडिंग को धक्का दे दोगी और फिर कह दोगी हम तो पीसफुल थे, और फिर चल जाएगी लाठी। अब हम क्या बताएं, बस यार बड़ा अफसोस के दौर से गुजर रहे हैं। अफसोस इस बात का नहीं कि कौन जीते कौन हारे, भाई टेक्निकली समझो, अफसोस इस बात का नहीं। अब मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भैया आप क्या चाहते नहीं कि मोदी जी 29 हारें? तो जब मैं आरक्षण के बैकड्रॉप में बात करता हूं
तो मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स इस बात की गवाही नहीं देती कि मोदी जी हारे, क्योंकि एक तरफ 50% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस वाला है, एक तरफ 60% वाला है जो कहता है हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर एससी हैं, कितने एसटी हैं, आर्मी में कितने हैं, सीएपीएफ में कितना है। तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि जो आरक्षण को बढ़ाना नहीं चाहते वो 29 में बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को वोट दे, मजबूरी है भैया। जो चाहता है बढ़े वो जाके भैया इंडिया अलायंस को देते, राहुल गांधी को देते। ये तो मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स तो ये है ही नहीं। फिर वहां पर जब इन पे वापस आता हूं फिर वहां पर लाठी चल जाएगी। अब इनको ये नहीं पता कि ये सारा रोना लेके तुम एक बार सुप्रीम कोर्ट, एक्चुअली हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बार बड़ा ऐतिहासिक दांव हो गया इनके साथ। इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि कबाब में कांटा आ जाएगा। इन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक आउट ऑफ सिलेबस इनके सामने इतना मजबूत क्वेश्चन साथियों आ जाएगा। मजेदार बात बताऊं क्या, आज इन्होंने एक और पिटीशन डाली है जो आज पता ही नहीं चला हम लोगों को। अरे वो तो मेरे एआर का फोन आया कि भाई यहां तो ये कोई गेम हो रहा है, संभवतः उस पर रिलीफ नहीं मिला है। इन्होंने ये पिटीशन डाली है जो 18 को ये रिलीफ नहीं ले पाए थे, मैटर कमेटी में चला गया, फिर से इन्होंने उस रिलीफ के लिए आज एक पिटीशन डाली है और चुपके से डाली है कि कांटे को पता ना चल जाए। आप समझ रहे हैं कांटा कौन है। मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि अगर ये किसी भी तरीके से, याद करिएगा कि अगर ये किसी भी तरीके से दबाव बनाना शुरू करते हैं अपने मुकदमे वापस लेने के लिए सरकार पे, तो मैं भी अनशन पर बैठूंगा। याद है, लेकिन अब ना वो माहौल नहीं रहा, चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं मेरे भाई। उस मंच पे क्या रिजर्वेशन की बात हो जाए, कौन आके वहां कोई बयान दे जाए, कौन वहां पर एक गलत रील कट जाए, उसकी पर्ची मेरे सर फट जाए, ये एक रीजन है। तो शायद दिल्ली का जो हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गए थे, वहां जितनी संजीदगी से और मोहब्बत से और इतने सीनियर लोग वहां पर आए थे, बच्चे भी आए, महिलाएं आई, लड़कियां आए, लड़के आए, सब एज ग्रुप के आए, तो वो संजीदगी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि रायता बहुत बिखर गया है। तो प्लान बी मेरे पास है, दो धारी तलवार हूं। संभवतः मेरे कल आज से मेरे एक पिटीशन तैयार होनी शुरू हो जाएगी और मैं मंडे को वहां पर यही पिटीशन डालना हूं। संभवतः मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे इनकी 5 तारीख की डिमांड को लेकर कि मीलॉर्ड फिर क्या जूते चलवा दोगे, फिर डंडे चल जाएंगे, क्या कहां ले जा रहे हैं हम लोग देश को, और क्या हम लोग मीलॉर्ड चाहते हैं। और जब आपने एक कमेटी बना दी, उसमें सारी चीजों का मिश्रण डाल दिया, भले ये लड़ाई लड़े कि कमेटी 7 दिन के अंदर फैसला दे, कमेटी 30 दिन के अंदर फैसला दे, लेकिन जब तक कमेटी फैसला नहीं दे रही है, ये फिर वही वाली बातें कर रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट में ये मुंह की साथियों खा चुके हैं। खड़ा हूंगा जाकर, फिर जाऊंगा, आई विल गो एंड आई विल कंटेस्ट एंड लेट अस सी कि इनकी 5 तारीख की जो ये जो पदयात्रा कर रहे हैं, इसको क्या मैं इलीगल थ्रू द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करवा पाता हूं या नहीं करवा पाता हूं, ये टाइम बताएगा। लेकिन बहुत अच्छा होता, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आरक्षण, हम इस पर पहले, यूडीसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यूडीसी के जो नए रूल्स आए थे, आप लोगों को याद होगा, जो पुराने साथी जुड़े हैं, मैं उसमें पिटीशन डालने जा रहा था, लेकिन मुझे कोई पिटीशनर नहीं मिल रहा था, मीन स्टूडेंट नहीं मिल रहा था, और जब तक मुझे तिशा सिंह मिली, वहां पर ये पिटीशन डल चुकी थी और इसको स्टे हो चुका था। अब स्टे चीज में जाकर पिटीशन नहीं डाली जाती। जब भी यूडीसी आगे अगर चलेगा तो वहां पर मैं जरूर सरकार के खिलाफ जाकर वहां पर पिटीशन डालूंगा और ये भी अपील करी जाएगी कि सरकार इसको भैया वापस ले, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू काहे रुकवा रखा है आपने। तो लेकिन अब अनशन पर बैठने का, कौन वहां आ जाए, क्या बात हो क्या ना हो, वो सिलसिला आप साथियों मेरा बड़ा मन था। लेकिन एक होता है ना आदमी, एक जब थोड़ा नहीं बहुत डिसअपॉइंटेड होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में लड़के अगर मैं देख सकता हूं इनको, मैं अगर रुकवा पाया, और उसके आगे की मैं आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बड़ी मोहब्बत से समझा चुका हूं। चैनल को बड़ा करना है, पावर बनना है, वॉइस ऑफ द ट्रू पीपल साथियों बनना है। और मैं आई एम टॉकिंग टू माई सीए कि इसमें जो होता है कि जो भी किसी का आए तो उसको एक राइट मिले चैनल में। जैसे होता है ना, एक आसान भाषा में, मैं कंपनी मैन नहीं हूं, जैसे आपको
शेयर्स का होल्डर होता है वो आदमी, समथिंग लाइक दैट। अभी मुझे श्योर नहीं है कि उनको लगे ये अपनी चीज है। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तो है ही, और उसके बाद 29 तक माहौल बनाकर 5 साल इनसे लड़ना है, क्योंकि 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी के आरक्षण हटाना या कम करना या रिफॉर्म करना नहीं था। तो सीजेपी के घोड़े पर अभी सवार होकर एकदम 29 से पहले लड़खड़ाते हुए या परेशान मोदी जी को करने के लिए एकदम से, या तो ये होता कि आपके मैनिफेस्टो में था और आपने ये वादा नहीं पूरा किया, ठीक, अब 2 चुनाव हो गए, तीसरा खत्म होने जा रहा है, तो क्योंकि नहीं था, पर इस पे रिफॉर्म आना चाहिए, इसमें कमी भी आना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का दायरा 10% से बढ़ना चाहिए और जर्नल के अलावा बढ़ना चाहिए। ये सब बातें तय हैं, पर इस पे हम वर्क कर चुके हैं। 29 से 34 तक ये लड़ाइयां ऐसे नहीं लड़ी जाती, हथेली पे सरसों नहीं जमती है। 29 से 34 तक, जून 29 से समझ लीजिए इसकी मुहिम बुगल बजा देंगे और जो भी सरकार आएगी उससे दायरे में लड़ेंगे और 2 साल मेहनत करेंगे, अलग अलग शहर जाकर, दिल्ली जाकर एक बड़ा कंसेंसस डेवलप करने की साथियों, बड़ी संजीदगी से मैं साथियों कोशिश करूंगा। हाँ, उन सेमिनार्स की रील नहीं कटेगी और रील वायरल नहीं होगी, वो बात साथियों अलग है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।